ये 13 साल से बुजुर्ग, कितने साल से? सिर्फ 13 साल से। आपको पीछे पता है, पिछले संडे को 12 साल वाली पहना आती ना, ये देखिए ये पूरी फैमिली चर्च में आई, ठीक है, ये पूरी फैमिली चर्च में आई। आपको पता 12 साल से उनको प्रॉब्लम था, और ये कहती है 13 साल से मैं स्पिरिट में थी, बदबू गिरफ्ता थी। बोले जब से मेरी शादी किसके साथ हुई? किधर है हस्बैंड? हाथ ना है मेरी सब इतना हम तुझी पैर दस चंगी ने तेरी कुड़ी ले आके दी थी 10 बाल पहाड़े गई। देखिए वो कहती जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी लाइफ पे ये स्पिरिट काम कर रही है। 13 साल हो चुके हैं, ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? और तो शुक्रगुजारी करेगा मुझे जान छोड़ दी। हालेलुया हालेलुया। आप बोले मेरी औलाद नहीं थी, शायद शैतान की वजह से मैंने दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा खाई, मुझे आराम ही नहीं था। डॉक्टर कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक हुआ, तो पर मैंने पहले भी दवा करके एक दफ़ा मसला हुआ था। इधर आकर मुझे भाई ने कहा कि आप हमारे पास्टर से दवा करवाएं तो आप रिहाई पाएंगे। तो खुदा का शुक्र है पिछले संडे भी, तो इस संडे में आज़ाद होगी। मेरी सबसे सबको मेरी ये गवाही है कि मेरा बेटे का बेटा हुआ था, तो बेटा खत्म हो गया था, तो मैंने बड़ी दवाई की, बड़े टेस्ट उसने कराए, तो खुदा उनकी तरफ से अब खुदा ने मेहरबानी कर दी है। तो मेरी इसलिए यही गवाही है कि मेरे बेटे का बेटा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी, दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। खुदा का फजल है, जब से मारे हैं खुदा ने दोबारा फजल कर दिया, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और खुदा हम पर फजल कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। सब मुस्कुराएं, थोड़ा हाथ हिलाएं। हालेलुया। खुदावंद की बरकत एवरी संडे नहीं आपको मिलेगी। कोई संडे ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि आपको पुरानी ब्लेसिंग मिले। हर संडे आपको एक नया मसा मिलेगा, हर संडे आपको एक नई रोशनी खुदा नवाजेगा। आमीन। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, पैदाइश की किताब निकालें, चैप्टर नंबर 49 है, 49वां बाब और उसकी 3री आयत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है योर सक्सेस टाइम। ये आपकी कामयाबी का वक्त क्या होता है, या आपकी कामयाबी का वक्त क्या है, आप कब कामयाब होते हैं, कब हमें कामयाबी का सेहरा पहनाया जाता है और कब हम अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। अगर आज का पैगाम आपको समझ आ गया तो सबका मीटर ठीक हो जाएगा, सबका मीटर ठीक हो जाएगा। जिनका बेसबब मीटर चलता है, जिनका बेसबब। सैम जी आप इधर आ जाओ, वो चेयर पर बैठो जाकर, मेरे वाली फ्यूचर च यही बनना है तुसी। ये उठा दो, ठीक हो गया। मैं इतों इंज बाहर जाना होता ना, ठीक हो गया जी। मेरी आवाज बाहर सही आ रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है योर सक्सेस टाइम, आपकी कामयाबी का वक्त क्या होता है। हम समझते हैं या हमारे थिंक के अंदर या हमारी सोच के अंदर ये बात है कि जब हमारा बच्चा पढ़ जाता है, लिख जाता है और वो एक अच्छी जॉब करता है, या मैं एक अच्छी ड्यूटी पर एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, खुदा ने मुझे सरफराजी दी है, तो ये मेरी सरफराजी। नो, ये आप गलत सोच रहे हैं, ये सरफराजी नहीं होती, ये सरफराजी नहीं होती। कामयाबी वो होती है, ब्लेसिंग वो होती है, आने वाली नस्ल जो है वो भी बाबरकत होगी। आने वाली नस्ल जो होगी बाबरकत। अगर आपकी आने वाली नस्ल ब्लेस्ड नहीं हो रही, आपकी आने वाली नस्ल, तो आपकी कामयाबी में कीड़ा है, आपकी कामयाबी में कीड़ा है। मैंने यहां पर एक मैसेज दिया था, किसी को याद हो, जहां उनका कीड़ा, यानी ये कीड़ा इंसान के साथ साथ चलता है। और आज भी अज़रूर बाइबल हम सीखेंगे। याकूब के 12 बेटे थे। कितने बेटे थे? मैंने पिछले दिनों में उसके एक बेटे पर बात की थी जिसका नाम यहूदा था, और यहूदा की हम बरकत पर बात कर रहे थे। जब खुदा के बंदे बुजुर्ग याकूब ने यहूदा को बरकत दी तो उसकी जिंदगी में एक गुनाह आया और वो जनाकारी था, और ये गुनाह नस्ल दर नस्ल उसकी नस्ल में चलता रहा,
और यीशु मसीह ने आकर उस गुनाह को तोड़ दिया और फिर बादशाहत को कायम किया। आज जो बात जिस बेटे के, ये भी 12वें बेटे में से बड़े बेटे की बात है, याकूब के बड़े बेटे पर हम बात करेंगे, जो उसका नाम था, किसी को याद है? आमीन। उसके बड़े बेटे का नाम था रोबन। क्या था? ये बुजुर्ग याकूब का बड़ा बेटा था और ये उस बीवी में से हुआ था जिसे याकूब पसंद नहीं करता था, जिसे याकूब, क्योंकि वो पसंद राहल को करता था और ये बेटा उसका लैया में से पैदा हुआ था। ये बेटा उसका, 2 बीवियां थी, बल्कि उसकी 4 थी, 2 हुर्मे कह ले, लौंडियां कह ले, और 2 उसकी बीवियां, टोटल 4 थी और चारों में से नस्ल हुई थी। और यही याकूब के 12 बेटे थे, 2 राखल में से, 2 लौंडियों में से, और 6 बेटे लैया से पैदा हुए थे जिसको वो पसंद नहीं करता था, जिसको वो, कभी कभी असी जिन्होंने पसंद नहीं ना करते उन्होंने विचों खुदा देना होंगे। कभी कभी असी जिन्होंने जिंदगी च कुछ भी नहीं समझते उन्होंने विचों रब सानू देना होंगे, पर असी चूंकि अपनी मर्जियां वाले हाँ, असी उन्होंने बहुता पसंद करने हैं जेडे सानू आने का नहीं समझते, जेडे सानू रिश्तेदार किन्ने को समझते हैं, 250 का कि 300 का, आने का भी नहीं समझते, फिर भी उत्थे जाते हैं, फिर भी की करिए, नवा नाल मांस वख नहीं होंगे, गोडे नाल ढिड नाल ढिड नाल गोडे, गोडे नाल ढिड। तो ये बहुत सारी मिसालें बनी हैं। आए बाइबल की वर्ष पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 49 है, वर्ष नंबर 3, 49वें बाब की 3री आयत। ए रोबन, ये उस टाइम की बात है जब याकूब मरने वाला था, जब उसे पता चला कि मेरा टाइम आया, मैं आसमान पर जाऊं, और जाते समय वो अपने बच्चों को बरकत दे रहा था। आपने, मैं थोड़े टाइम में जो बात करने वाला हूं, ये बड़ी लेंथी बात है, ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है। आपको अगर इसे सीखना है तो आप 3 लोग मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे बड़ा जो था वो इब्राहिम था। इब्राहिम से इसहाक, कौन था जी, किसी को याद हो? और आगे, लेकिन ये इसहाक भी छोटा है और याकूब भी छोटा है। इनके, इब्राहिम का जो बड़ा बेटा था उसका नाम कोई बताए? इस्माइल। और इसहाक के बड़े बेटे का नाम बताएं? ईसाऊ। ये दोनों बेटे काट दिए गए और याकूब के बड़े बेटे का नाम रोबन, ये मैंने यहां लिख दिया है, और जो ब्लेस्ड हुआ था उसका नाम यूसुफ था। आपने बड़े ध्यान से इस पैगाम पर काम करना है। अगर आज आप ये पैगाम समझ जाएंगे, आपको बाइबल का फलसफा समझ आ जाएगा। जिंदगी में कामयाबी का, सक्सेस टाइम, कामयाबी का टाइम जो होता है वो आपको समझ आ जाएगी। जब हम पर कामयाबी का टाइम आता है, जब हमारी जिंदगी में सक्सेस होने का टाइम आता है, उस टाइम हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबत आती है, उस टाइम हमारा दिमाग खराब हो जाता है, उस टाइम हमारे घर में झगड़ा। आप चर्च में आ रहे हैं, आपको बरकत मिली है, ब्लेस्ड हो रहे हैं, आप कहते हैं बड़ा मजा है। अब खुदा आपको नोट कर रहा है, खुदा आपको नोट कर रहा है, किसी ने चलना शुरू कर दिया। खुदा ने एक प्लान किया कि ये बंदा अगर 15 संडे रूटीन से आया तो जो संडे लास्ट होगा, यानी 15वां इतवार होगा, 15वां संडे होगा, उस दिन इस बंदे को ब्लेस कर दिया जाएगा। अब शैतान आपके सक्सेस टाइम को जानता है, शैतान आपके सक्सेस मीन कामयाबी के वक्त को जान चुका है कि खुदा ने इस बंदे के बारे में प्लान कर लिया। उस टाइम, उस संडे के आने से पहले पहले, या जिस दिन वो संडे आएगा आप चर्च में नहीं पहुंच पाएंगे। फिर सुने, वो संडे आएगा और आप चर्च में नहीं पहुंच पाएंगे। खुदा ने एक खादम को खड़ा किया कि जा फलां बंदे को ब्लेस करके आ, उसे बरकत दे के आ। शैतान को आपकी कामयाबी के वक्त का पता है कि खुदा इसे कब ब्लेस करने वाला है। शैतान आपको वहां पर जाने नहीं देगा, वहां पर आपको पहुंचने नहीं देगा, वहां पर आपको खड़ा नहीं होने देगा, ताकि वो वक्त आपकी जिंदगी से गुजर जाए। और 80 नहीं, 90 नहीं, 99% लोग फेल होते हैं। कितने फीसद? और कलीसिया की शिफा कब खराब होती है, ईमान कब खराब होता है, यह बात भी हम सीखेंगे कि शिफा को भी कामयाबी की जरूरत यह है कि आपकी जिंदगी में शिफा कामल हो जाए, आपकी जिंदगी में शिफा कायम हो जाए। लोग प्रेयर करवाएंगे, ठीक होंगे, टेस्टमनी भी सुनाएंगे, फिर जाकर घर में एक पास्टर को कॉल करेंगे जो उनका वीकली है,
जेड़ा पहाड़े वाला है, केड़ा पहाड़े वाला समझते हो? कितनों को समझ आ रही? छान टुकर वाला, उसे कॉल करेंगे आप आ जाए, क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ, जो प्रेयर वो करवा कर आए हैं उनको यकीन नहीं हुआ, फिर वो उसे बुलाएंगे, फिर उसे कहेंगे हमारे लिए दुआ करो। जब आपने उसे ये कहा कि मेरे लिए दुआ करो, चर्च से आज मैं ठीक हो गई सा, हो गया सा, आप फिर करें, शैतान आपकी जान कभी नहीं छोड़ेगा, शैतान आपके घर को भी नहीं छोड़ेगा। और खुदा, क्योंकि आपने यकीन नहीं किया, क्या नहीं किया, ये आपकी शिफा का टाइम खराब हो जाता है, आपकी शिफा का टाइम खराब हो जाता है, और लोग फिर बीमार होते हैं, फिर जाते हैं, फिर प्रेयर करवाते हैं और यकीन नहीं करते, फिर घर में फोन करते हैं तुसी आओ साढ़े ते करो, फिर उनकी शिफा खराब होती है, फिर उनका टाइम खराब होता है, क्योंकि शैतान को पता है ये चर्च में यकीन करके आया, अब इसका यकीन और ईमान तोड़ दिया जाए, अब इसका यकीन और ईमान, आपकी शिफा खराब हो जाएगी। आप ठीक होकर भी जाएंगे, घर में जाकर आपने फिर कॉल की है आ जाओ साढ़े ते कर जाओ, हो सकता है कि आप घर में बीमार उस पास्टर की वजह से, आपको इस बात का इल्म नहीं है, हो सकता है आप बीमार उस घर में उस पास्टर की, आप ठीक हुए थे और जब वो घर में आया उसने प्रेयर की, और जैसे ही उसने प्रेयर की वो स्पिरिट, वो बदरू, फिर उसने आप पर अटैक किया और फिर आप बीमार हो गए, आपकी शिफा खराब, क्योंकि आपने यकीन नहीं किया। क्या नहीं किया? आयत पढ़ लीजिए, गल्ला मुकड़ियां नहीं। ऐ रोबन तू मेरा पलोठा है, ऐ रोबन तू मेरा, एक बाप अपने बच्चे को कभी भी गलत बरकत दे सकता है, एक बाप अपने बच्चे को बददुआ दे सकता है, हम ऐसा करेंगे, पर खुदा के लोग ऐसा नहीं किया करते थे, वो सूल प्रस्त लोग थे। साढ़े डिंगे भी होते हैं, है तो की है मेरा पुत्र ही है ना, है तो की है मेरा। ये देखें ये बाप अपने बच्चे को बरकत कैसी दे रहा है। ऐ रोबन तू मेरा पलोठा है, मेरी कुवत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है, तू मेरे रोग की और मेरी ताकत की शान है, तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, इसलिए तुझे, लफ्ज क्या आया है, इसलिए तुझे फजीलत, लफ्ज बोले फजीलत, फजीलत का मतलब कामयाबी होता है, तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। ये एक बाप अपने बेटे को बरकत दे रहा है, ये कैसा बाप है मुझे बताएं, जरा पुत नूं बरकत दे रहा है, तेन कामयाबी को नहीं लभनी। ऐसा हो सकता है एक बाप अपने बेटे को बरकत दे रहा है कि तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि तू पानी की तरह, लफ्ज लिखा हुआ है तू पानी की तरह बेसबात है। क्या लफ्ज है जी? पानी की तरह बेसबात क्या होता है? बेस बात ही होता है पानी पहाड़ा वांगू नहीं खलोंदा, पानी में जितो कराओ उत्थे डुल पेगा, आप उसे गिलास में रखे तो बांध के रहेगा, आप उसे नीचे गिरा दें वो खिलर जाएगा। आप समझ, बेस बात किसी चीज का फैलाओ, किसी चीज का किसी जगह पर उंडेला, इस आयत को समझ लें, बाकी सारा पैगाम आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। पानी की तरह बेस बात है, तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। अब पलोठे को बरकत क्यों नहीं दे रहा भी कोई? बाइबल का असूल ये है, बाइबल ये कहती है कि पलोठे को बरकत देनी है। किसको बरकत देनी है? बाइबल का असूल ये कहता है, खुदा ने खुद कलाम के अंदर फरमाया कि पलोठे मेरे हैं। आप मुझे बताएं, बाप की जो ब्लेसिंग है वो बेटे के पास जाती है, किसके पास? और वो भी बड़े बेटे के पास। लेकिन यहां वो इसको कहता है कि तुझे नहीं मिलेगी। लिखा है, ऐ रोबन तू मेरा पलोठा है, मेरी कुवत, मेरी शाहजोरी का पहला फल है, तू मेरे रोग की और मेरी ताकत की शान है, तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे निजस किया। रोबन मेरे बिछौने पर चढ़ गया। कलाम मुकद्दिस का पढ़ा सुना, हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अब वो जब उसको बरकत दे रहा था, उसने कहा तू पानी की तरह बेसबात है, तुझे ना बरकत मिलेगी ना तुझे कामयाबी मिलेगी। है तू पलोठा, है तू बड़ा, है तू सक्सेस, था तू कामयाब, लेकिन तुझे ब्लेसिंग नहीं दूंगा, तुझे बरकत मिल ही नहीं सकती। ये एक बाप अपने बेटे को बरकत दे रहा है। ऐसी बरकत कभी आपने सुनी है कि बाप अपने बेटे के सर पर हाथ रखे और उसे ये कह दे तेनू तरक्की नहीं मिलनी, तेनू? अब्बे नू पुत्त दी हरकतां दा पता होंदा है, अब्बे नू पुत्त दियां। अब नीचे जो उसका गुनाह लिखा हुआ है वो ये है कि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, लिखा हुआ है नीचे जो उसका गुनाह लिखा है वो क्या लिखा है?
इस बंदे ने अपनी सुतेली मां के साथ ज़िना किया था। इसके बड़े बेटे ने, सुने बड़े ध्यान से, इस शख्स ने, इसने अपनी मां के साथ, सुतेली मां के साथ ज़िना किया था, और वो यकूब की बीवी थी। और उसने रोबन से कहा तू बेस बात है, अगर तू अपनी मां नूं वेख के डुल पिया तो फिर तू पराया नूं वेख के की करेगा। जेड़ा अपनी मां नूं वेख के इज्जत नहीं कर सकिया, अपनी मां को देखकर वो रुक नहीं सका और अपनी मां से रुड़ गया, वो बंदा जिंदगी च किथे जाऊगा? मैंने तुम दसो। और लिखा तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, तुझे फजीलत, देखिए इसका टॉपिक ही फजीलत भी हो सकता है, पर फजीलत सिर्फ हमारे माइंड में रोबन घूमता रहेगा। तो इसलिए मैंने इस मजमून को नाम ये दिया है जो खुदा की रूह ने मेरे दिल में डाली कि सबके लिए कामयाबी का टाइम है, सब इसी प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। और ये बंदा अपनी मां के साथ ऐसा कर रहा था, और यकूब जब उसे बरकत दे रहा था तब वो जिस्म से नहीं रूह से दे रहा था। जिस्म से आप किसी को पैसा दे सकते हैं, आप दौलत दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, पर बरकत स्पिरिट की वजह से होती है, बरकत रूह की वजह से होती है। यकूब पर जब स्पिरिट उस वक्त ठहरी और जब उसको बरकत दे रहा था तब उसने कहा तू मेरे बिस्तर पर चढ़ गया, तू पानी की तरह बेसबात है, तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, तुझे तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि तू पानी की तरह बेसबात है, जेड़ा मां तो ही रुड़ गया वे। बड़े बेटे की शादी का टाइम सबसे पहले आता है, बड़े बेटे की शादी का टाइम सबसे पहले आता है। उसे पता है अब्बा ब्याह करूंगा तो पहला मेरे ही करूंगा ना, लेकिन अपनी शादी से पहले उसने अपनी मां के साथ ऐसा किया। और जब यकूब बरकत दे रहा था तो उसने उससे ये कहा कि तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, तुझे तरक्की नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या था कि उसने वो गुनाह किया जो उसे करना रवा नहीं था, बल्कि उसे ये अंदाजा होना चाहिए था कि ये मेरे बाप की बीवी है। बेशक वो उसे मां ना समझे, बेशक वो उसे मां ना समझे, लेकिन वो ये जरूर समझ सकता है कि ये औरत मेरे बाप की क्या है, मेरे बाप की क्या है, बीवी है। ओ कांदरा टेकवाल, मेरे बाप की क्या है, बीवी है। फिर भी उसने ऐसा किया, फिर भी उसने ऐसा किया। अब आप बाइबल के इस भेद को समझे। इब्राहिम का बेटा इस्माइल था, इस्माइल से आकर बढ़ी। किसी ने अगर बाइबल पढ़ी हो, वो इसहाक को तंग किया करता था। क्या किया करता था? असी कोई कसर नहीं छाड़ते तंग करन च, असी कोई कसर छाड़ने किसी को तंग करन च। सानू पता होंदा साडी वजह तो केड़ा केड़ा तंग है, साडे घर च केड़ा तंग है, साडे महल्ले च केड़ा तंग है, पर छड्डणगे नहीं। वो समझ रहे चौधरी जिन्होंने मर्जी तंग करिए, तुसी कर लो जिन्ना तंग करना है, पर खुदा भी तुहाडी तंगी नूं वेंदा पिया, खुदा तुहानूं छड्डेगा नहीं। उन्होंने पता किनू किनू तंग कर देने। आप परेशान ना लाइफ में, जेड़े तुहानूं तंग कर देने ना, खुदा उन्होंने जरूर तंगी च पाऊगा। अब ये इब्राहिम का बड़ा बेटा इस्माइल था और ये इसहाक को तंग किया करता था, क्योंकि सारा 100 साल की उम्र में बेटे को जन्म देती है और हाजरा और इस्माइल दोनों मां पुत मिलके ते सारा नूं हूटिंग करते हैं। की करते हैं? टिचरा करते हैं, तंग करते हैं। की करते हैं? अब सारा खुदा की बंदी है। वो लोग जो खुदा के लोगों को तंग करने से बाज नहीं आते, आप टेंशन नहीं लो, खुदा उन्होंने मुंडियां भी पुट छड़ेगा, उन्होंने नस्लों भी जमीन तो मुका देगा, क्योंकि उन्होंने खुदा के लोगों को तंग किया था। खुदा ने इसको घर से निकाला, हालांकि बरकत इसकी थी, ये बड़ा बेटा था, खुदा ने चौक के बाहर मारा। मेरी बात सुने, बाइबल पढ़ कर देख लें, वड्डे बाहर निकल जाए ने तो छोटे अंदर जाते गए, वड्डे बरकतों बाहर तो छोटे बरकतों। इसकी वजह किसी ना किसी मसला जरूर होता है। अब जब इसहाक को खुदा ने ब्लेस किया, इसहाक का बड़ा बेटा ईसाऊ था, इसहाक का बड़ा बेटा, इनू की मसला है, इनू खान पीन का बड़ा फर्क सी, दाल से ही रुड़ पिया। कितने रुड़ पिया? खुदा ने इन्हू चुक के बाहर मारे, इन्हू ब्लेस नहीं किया, कितने तो रुड़ गया। तू पानी की तरह बेस बात है, तुझे बरकत फजीलत नहीं मिलेगी। अब सक्सेस टाइम उसकी लाइफ में कब था? जब इब्राहिम उसे बरकत देता। हम समझते हैं हमने पढ़ लिया है, कामयाब हो गए हैं, वो हमारी बरकत का टाइम है। नेवर, आप गलत सोच रहे हैं, वो आपकी मेहनत का अजर है। आपने पढ़े लिखे, मेहनत की, कामयाब हुए, अच्छे पैसे कमाए, वो आपका मेहनत का अजर है, बरकत का टाइम नहीं है वो। फिर सुने, ये बंदा इसहाक का बड़ा बेटा था और आपको पता है दाल की स्टोरी, मसूर की दाल, ये दाल तो ही रुड़ पिया। कितने रुड़ पिया? दाल तो ही रुड़ पिया। अज भी तुहानूं पता है मातड़ा नूं तरक्की क्यों नहीं खुदा देंदा?
ये मैरिज हालों च रोटी के रुड़े होंगे ने, टेबलों के हाल जाके वेख लियो तुम किस दिन। तो पानी की तरह हम समझ, पानी की तरह बेसबात रोटी लेके डुल पे ने, फिर 2 घंटे उत्थे बह रहे हैं। चल खुले ओ भाई अपना टाइम बचाए, नहीं 1000 रुपया मत्थे मारो तो घर जाओ, जाके प्रेयर करें अपनी। नहीं समझ आ रही आपको? अपनी प्रेयर में जाओ, उसे रोटी खान ना बह रहो, जाकर रास्ते में दाल रोटी ले घर जाकर खाओ, पर अपना सक्सेस टाइम खराब मत करो, ठीक है? रोटी नहीं बह रहे उत्थे कदों को खुलनी है, उन्होंने जब तक तमाशा करना लिया ना कि खोलनी जे। आप अपना टाइम खराब मत करो, शैतान आपका टाइम खराब करा, उन्होंने पता है एतवार में गिरजे ना जाएंगे भी जंजे ही जाएंगे, समझ लें आप। और मैं दसिया मातड़ ही रहते हैं, गरीब कभी अमीर नहीं बनते, अपन हरकतों तो नहीं बनते, और अमीर गरीब बनते हैं तो भी अपन हरकतों तो बनते हैं। आप समझ रहे हैं? सक्सेस टाइम को लोग खराब कर रहे होते हैं। आपकी प्रेयर का टाइम है, रोटी खान दिया की खान दिया, ये देखेंगे उसकी ब्लेसिंग का टाइम था, इस्माइल की भी ब्लेसिंग का टाइम था, लेकिन खुदा ने इब्राहिम से कहा इस्माइल को और इसकी मां को घर से। ईसाऊ के बारे में क्या है, उसको भी खुदा ने ब्लेस नहीं किया, क्योंकि वो पानी की तरह बेस बात है। सक्सेस टाइम को लोग खराब करते हैं अपनी आदतों से, रुड़ जाते हैं किथे। अब यकूब को बरकत मिली, और यकूब के 12 पुत्र सन। कितने पुत्र सन? 12 बेटे थे। 12 में से किसको ब्लेसिंग मिली? बाकी 11 की मिले टक्के, बाकी 11 की मिले। वजह उनमें क्या थी? उनके अंदर क्या थी? हसद। 11 भरावां के अंदर की ही ए रोटी की खाने वाला, ए आकड़ वाले, गरूर वाले। बाइबल ने इन सब की छुट्टी करवा दी है। आकड़ वाले जिन्ना च गरूर बड़ा, कई पैसे का बड़ा गरूर है, चुके पैसे लाने तो जो मर्जी करिए। तुम देखो जंज के उत्ते जो बहुते पैसे सुटता अगे वो खलोंदा, फिर वह कंध ही चढ़ जाता है, फिर कैमरे वाले इंज ही है, क्योंकि दसना चाहता भी पैसे पता मैं सटे ने तो वीडियो मेरी बननी चाहिए। तो ये घमंड है, ये तकबर है, और माड़े मातड़ ही रहने, ब्याजी चुक सुटते रहते हैं। नहीं समझ केड़े पैसे चुके? ब्याज के पैसे चुके ने, महीने का 1000 ना 500 देना है तो सुट छड़िया। वह भैड़िया तेरिया रूहां भी नहीं पता तू केड़ा 1000 च पै गया, सिर्फ झूठा गरूर बनाने लगी की सारे पैसे दिया शाना ने शान अगे बैठाओ। देखो तू ये मत वजी। ये लोग अपना सक्सेस टाइम खराब करते हैं, इनको ये नहीं पता कि आने वाला टाइम कितना खराब होगा इनकी लाइफ में। ये बंदा, इसको वो कहता तू पानी की तरह बेसबात है, तू अपनी मां ते ही रुड़ गया, किसी बगानी ते रुड़दा तो मैनू समझ आती, तू अपनी मां ते रुड़ गया, तू किवें दा पुत्र है, ठीक है? तो उसने कहा तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, तुझे सरफराजी नहीं मिलेगी। आप मुझे बताएं मार्कर किसने बनाया है? ये मार्कर किसने बनाया? हाँ जी, इंसान ने। मैनू किसने बनाया है? तुसी मेरे नाल प्यार करोगे कि इहदे नाल? पर लोकी चीज़ां नाल प्यार करते हैं तो बंदे नाल नफरत करते हैं, तो इन्हां नूं फंड पैनी है कि नहीं? कितना को समझ आई? साथ वाले से पूछे जरा, चीज़ां नाल की करते हैं? भांडियां नाल की करते हैं? दरियां नाल की करते हैं? गिरजियां नाल की करते हैं? ते बंदियां नाल आओ उत्थे बिठा छोड़ो इन्हां नूं, आओ उत्थे। वो तेरी फुफी का पुत्र नहीं, खुदा दी कलीसिया जे। मेरी बात समझ रहे हैं? चीज़ों से प्यार है, इंसानों से नफरत है। वेस्ट में ऐसा नहीं होता, वेस्ट में लोग इंसानों से प्यार करते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ शादी दरी गंदी का छड़ी, साड़ी दरी गंदी का छड़ी ओ कल दे रजे हो दरी नाल बंदा महंगा जे। आपको पता नहीं खुदा तुहानू कितने छांटे मारेगा, ठीक है? इंसानों से क्या है? नफरत। ये फिर देखें, ये मार्कर किसने बनाया है? और ये मार्कर मुझसे खराब हो गया, ये मार्कर मुझसे खराब हो गया। ए हेलो, तू कड़े लगे हो? ये मार्कर देखें, ये मार्कर किसने बनाया है? इंसान ने। मुझे किसने बनाया है? ये मार्कर मेरे हाथ से खराब लिया। पादरी साहब आए सन मार्कर का बेड़ा करो, पादरी साहब लोग कली को नहीं। देखो तुम मार्कर पीछे पादरी भी गाला कटी जाते, खुदा छेगा सानू, वेड़े भी पटेगा साडे। और मैंने लोगों को ये हरकतें करते देखता हूँ, ये बंदियां इज्जत नहीं करते, चीज़ां ना प्यार करते हैं, बर्तनों से प्यार है। आए हम परौने से भांडे गंदे करके टुर गए, दस भी सदने ही नहीं हैं। अच्छा घर विआह रख लेंगे ने, फिर बूहियां नूं कुंडे ला छड्डे। साडे रिश्तेदार सारे इंज दे चवल जी चीज़ां चुक लेंगे ने, तो बुलाए क्यों जे? चवलों आपे ही बुला के आपे ही वस च पे ने, फिर कुंडियां मारते फिरते हैं। कितनों को समझ आ रही है? साथ वाले से पूछे तू आपने क्यों बुलाए थे? आप मुझे बताया आपने क्यों इन्वाइट किया उनको?
आप नहीं समझ, लिखा है रोबन तू पानी की तरह बेसबात है, तू तो अपनी मां के खिलाफ ही इंज कीता है, तुझे फजीलत मिल ही नहीं सकती। वो लोग जो शादियों पर खाने ते रुड़े रहते हैं, खुदा उन्होंने कभी भी बड़े होटल च खाना नहीं खवाएगा, क्योंकि उन्होंने पता है ये किसी ने ब्याह नहीं छाड़ते, बड़े होटल च जाकर बी मारनगे उहदा, फिर इन्हों के टेबल वेखण वाले होंगे शादियां ते। मैं गलत नहीं कहते, पहला मुक्का नहीं दूजा सट लिया शहर से घर उनके अगे, फिर बोतल थले, तो मैं क्या 50 रुपए की बोतल पड़े नहीं हो रहे, बाद लब्बे ना लब्बे, पानी की रोटी ते रुड़े ने, बोतलों ते रुड़े पे ने, तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। आप अपना सक्सेस टाइम खराब कर रहे हैं, आपको नहीं पता ये चीजें आपकी लाइफ खराब करेंगी, आपको नहीं पता खुदा 1000 रुपये आपकी पॉकेट में, 1000 में भी आपको आजमाएगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो और कैसे चल रहे हो। लेकिन लोगों को ये बातें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि बाइबल वो अपने घर, ये बाइबल लोगों की अपनी है, ये बाइबल में देखता हूं लोगों की मैंने 3 मरतबा पढ़ी है, तेरी शक्ल देख के लगता तू एक बारी भी नहीं पढ़ी, क्योंकि सारा पिंड तेन पढ़ लेता है। जिन्ना बाइबल पढ़ी होवे ना लोग उन्होंने नहीं पढ़ सकते। बाइबल में लिखा है जो रूहानी आदमी है वो किसी से परखा नहीं जाता, लेकिन वो सबको परख लेता है। जिन्ना बाइबल पढ़ी होंगी उन्होंने कोई बंदा नहीं पढ़ सकता, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बाइबल लियो मैं 3 बारी पार छड़ी है, कितनी बारी पार छड़ी है, 3 बारी पार छड़ी, पार के उठ रखी है, मैं उत्थे नहीं, इत्थे होनी चाहिए, कितने होनी चाहिए, इत्थे होनी चाहिए। हालेलुया। मैं घर में गया तो बच्चों ने एक सवाल मुझसे किया, पादरी साहब खुदा के मजबे पर कोई दरख्त लगाना चाहिए कि नहीं, तो मैंने उनको बाइबल में से रेफरेंस दिया, वो बेचारे सिर फाड़ के बैठ गए, परफेक्ट आयत निकाली आपने, आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं। तो बच्चे बड़े कॉन्शियस हुए कि यार कितनी कटी है। मैंने कहा बाइबल में लिखा मजबे के पास कोई दरख्त नहीं लगाना, वैसे क्रिसमस सारा मुझे पता ट्री लगाने से बाज नहीं आएंगे, बाइबल साड़ी अपनी है ना, यसू साडा अपना जिवें मर्जी करिए, सानू को पूछने वाला, सानू केड़ा जिब्राइल आके डंडे मारदा, भाई अपनी मर्जी है, जिवें मर्जी जी, माहौल बन जाता है। और अक्ल बनानी है, माहौल जिन्ना मर्जी बनाओ, जो अक्ल ना बनी कोई फायदा नहीं होना। कितनों को समझ आ रही है? ठीक है। दौलत पर गिर जाते हैं लोग, कहां गिरते हैं? रुपये पैसे पर गिर जाते हैं, कहां गिरते हैं? रुपये पैसे पर। आप देखें कितनी बड़ी आजमाइश होती है जब आप शादी पर लोग पैसे फेंक रहे होते हैं, जब लोग 1000 दे सुटन तुसी पैंट कोट पाया है, वो फिर पैसे भी साढ़े इत्थे आके डिगदे ने, हुण पता लगूगा फड़ना कि नहीं फड़ना, हुण पता लगूगा तो की करेगा भाई, हुण उन्होंने 1000 दे सट दिते ने, सानू तो पता ही नहीं सी, तो आप कोट पैंट पहन कर गए हैं, वो इतने आके डिग पे, मैं की करता, उसको फेंको, इंज करो, नहीं समझ आई। पैसों से नहीं रुड़ना, लोग पैसों से रुड़े पे ने, अपने कुजे च संभाल के रखे ने, फिर उन्होंने अग लाई जाती, उतों इतनी रखे। आप दौलत से मत प्यार करो, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप ये 11 भाई थे, 11 के अंदर हसद था। ये लोग आप समझे, लिखा तू पानी की तरह बेस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं, किसी चीज से रुड़ जाने वाला शख्स, ऐसा शख्स जिसका कोई म्यार ही नहीं, जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, वो कितने रुड़ गया? लोग दौलत पर गिर जाते। कहां गिर जाते हैं? आखन कि सानू तुहाडे नाल प्यार बड़ा, पर साडा 200 वापस करो, साडा 200। दस प्यार खड्डे च टुर गए। केड़ियां रिश्तेदारियां? खून दे रिश्ते। केड़े? शादी दे उत्ते पैसे घर दा कर दे के नहीं गया, लै की फायदा इन्होंने सदन का, साढ़े घर का घर भी नहीं देख गए, हूँ तुम पैसे नहीं तो तोलन दे सारा। तो हम जब तक अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपना सक्सेस टाइम खराब कर दिया। कौन सा टाइम खराब किया? तरक्की का टाइम। आप खुदा आपको नोट कर रहा है, खुदा आपको क्या कर रहा है? नोट कर रहा है, देख रहा है, सारी चीजें लिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी आदतें क्या है, ये कब से चले हैं। ये तीनों, इनके अंदर माँ पुत्र की गरूर थी, माँ पुत्र की गरूर था, गरूर उनके अंदर था, और खुदा ने इनको बाहर कर दिया, इसहाक को बरकत दी। ईसाऊ के अंदर खानों का मसला था, दाल तक उड़ गया, खुदा ने कहा इन्हें भी बाहर कर दो, क्योंकि मैंने आगे नस्लों को बरकत देनी। इसको बाहर निकाला, फिर यकूब को बरकत दी। यकूब के 11 बेटे फेल हो गए, ठीक है, हसद की वजह से। उसने कहा इन्ना तो यूसुफ ने बाहर कर दो, यूसुफ को ब्लेस कर दो, यूसुफ को कामयाबी दे, पर पिछलों को, ना इस्माइल को ना ईसाऊ को, खुदा कभी अपनी जिंदगी में याद नहीं करता। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना सक्सेस टाइम का खराब किया, जिन्होंने अपनी कामयाबी का टाइम खराब किया। अब आगे बढ़ता हूं। गली मोहल्ले में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, गली मोहल्लों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, वो गली मोहल्ले से कितने मरे होंगे ने, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? गली मोहल्ले से कितने मरे होंगे ने, मरन तो मरा समझ रहे, डुल्ले होंगे ने, कितने होंगे ने?
समझ रहे हैं? बढ़ाएं इस बात को आगे। उसने अपना सक्सेस टाइम खराब कर दिया। गली महल्ले च लगा जा रहे, छाते चढ़दा ना वो पढ़दा, वो खज्जल हुंदा रहिंदा, कोठे कंधा टपदा रहिंदा, भैड़े हाल बांके दिहाड़े ते अम्मा पूछी कित्थे जा, इत्थे ही। ठीक है, ये आप अपना सक्सेस टाइम खराब कर रहे हैं, आप अपना स्टैंडर्ड खराब कर रहे हो। आपको नहीं पता, आप गली मोहल्ले च तुसीं लगे दे हो, आप अपना सक्सेस टाइम खराब कर रहे हैं। तरक्की का शैतान आपकी लाइफ में आया, उसने कहा तेनू हूर परी की चाहिए, तू मजबूर परी ले लै। केड़ी परी ले लै? हूर परी नहीं, केड़ी परी? मजबूर परी की होंदी, ओनू दुख सुना दी। सारे घर वाले मुझे डांटते, सारे घर वाले मुझसे काम करवाते। अरे मजबूर परी का सहारा बनने लगा जी। की बन लगा जे यार रोंदी रहंदी है, तो फिर मैं आखा चलो फिर ओनू दिलासा देंगे, तू टेंशन ना लै, तू टेंशन ना लै, खैर तू मैं तेरे नाल शादी करांगा। यार शक्ल जाके गुम का शादी करांगा, तू दस अपने घर की रोटी पक्की ने तो तू ओदी जिंदगी पकाएगा, हिसाब लाओ तू। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्हें गली महल्ले च रुड़े ने, समझ आ रही है कि नहीं? डुल जाने वाले, कितने भी ना वेखे रंग ना रूप, ठीक है, तो उत्थे ही डुले पे ने। आप अपना सक्सेस टाइम खराब तब करते हो जब आप सोचते नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। माँ बाप देखें, हाथ जोड़ते रहते हैं बच्चों के, बेटा सानू इन्हां दियां नस्लों का भी पता है, बेटा ऐसा नहीं मामा। उसके घर वाले भी उसको परेशान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा परेशान हो, मैं चाहता हूं मेरे पास आए, हम दोनों ही परेशान रहें। सक्सेस टाइम, कौन सा टाइम? अपना टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग, अपना वक्त खराब कर रहे हो। आपको नहीं पता, खुदा ने आपको नोट कर लिया, आपको देख लिया कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बेटी क्या कर रही है, और आपको टाइम से पहले शैतान ने मार दिया। अपने सर पर हाथ रखो, दायां हाथ रखो। ये सर किसने बनाया? तो फिर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿਓ, तो तू ਬਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ। कौन बह? आप। ये देखें, ये लाइट जो है ये यहाँ बोर्ड पर पड़ रही है और यहाँ पर रोशनी है। ये देखें, ये लाइट जो है बोर्ड पर पड़ रही है और यहाँ क्या है? रोशनी है। जो बच्चे बचपन में गंदगी करना शुरू कर दें, याद रखें वो कीमती थे इसलिए ऐसा होगा। जो लोग छोटी उम्र में गुनाह और ज़ना करना शुरू कर दें, वो याद रखें वो कीमती थे इसलिए ऐसा होगा। सुने बड़े ध्यान से, ये रोशनी इस बोर्ड पर पड़ रही है और ये बोर्ड रोशन है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में होता क्या है कि शैतान को वो रोशनी आपके सर पर नजर आती है कि ये खुदा की बेटी है, खुदा का बेटा है, और शैतान को पता है एक दिन खुदा इसे सक्सेस करेगा, एक दिन खुदा इसे बढ़ाएगा, एक दिन खुदा इसे कामयाब करेगा। उससे पहले पहले शैतान आपको इतने दाग लगाएगा, इतना काम आपकी लाइफ में करेगा, आने वाला वो टाइम जब आपको सक्सेस किया जाएगा, शैतान आपकी छुट्टी करवा देगा। आप पर एक लाइट है जो शैतान को, अच्छा यीशु मसीह को बदरूहें पहचान लेती थी, कैसे पहचानती थी? वो किसका बेटा था? क्या कहती थी बदरूहें उसे? हम जानते हैं कि तू खुदा का बेटा है और तू खुदा का कदूस है। आपको शैतान नहीं जानता आप किसके बेटे हैं जी? जानता है। अगर वो क्राइस्ट को जानते थे तो हमें भी जानते हैं। आप जिस घर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में पैदा हुए, शैतान जानता है। आपका पैदा हुए वो आपको जानता है और उसे पता है कि ये बेटा बड़ा होगा और इस पर खुदा की ग्रेस आएगी। ग्रेस आने से पहले पहले इसकी जिंदगी में लानत को ट्रांसफर कर दो। इसलिए क्या होता है, जब क्रिश्चियन लोग प्रेयर करते हैं, चर्च आते हैं, तो उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, उनकी टेंशनें बढ़ जाती हैं। ले हाँ तो गए हाँ दुआ करान, चलो कोई ठीक हो जाए, तो जिदा की दुआ कराइए मुसीबत बाद ही जाएगी। अब आपको यह पता नहीं कि शैतान ने आपको पहले ही खराब करना शुरू कर दिया, पहले ही खराब करना शुरू कर दिया कि इसका ईमान खराब हो। मैं क्या कह रहा हूं कि लोगों की शिफा कैसे खराब होती है। वो प्रेयर करवाते हैं, ठीक होते हैं, घर जाते हैं, फिर करवाते हैं, और शैतान उनकी जान नहीं छोड़ता और उनकी कामयाब शिफा को वो खराब करता है। आपकी कामयाब शिफा को वो खराब कर देती। हम ये बातें समझ नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में क्या है। हर एक वो पौधा जो जमीन में लगाया जाता है वो बीज है, और वो उगता है, वो एक तना बनता है, फिर उस पर डालियां निकलती हैं, फिर पत्तियां निकलती हैं, फिर जाकर कहीं फल लगता है। लेकिन फल के लगने से पहले पहले अगर उसे कीड़ा लग जाए तो क्या होगा? यही इंसान की जिंदगी है। शैतान उसकी जिंदगी में फल के आने से पहले पहले उसे कीड़ा लगा देता है और लोग इसी तरह से मर जाते हैं।
हार जाते हैं और जिंदगी में फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपना सक्सेस टाइम जो है वो क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और लोगों को ये कभी भी समझ में नहीं आता कि मुझे गली गली में लेते नहीं रुड़ना, कितने नहीं रुड़ना। शैतान देखें, खूबसूरत पैंट कोट पहन के निकला और पापा से कहता, पापा मुझे 2000 रुपए दे। पापा ने कहा इन्हें पैसे तो कपड़े तो लवाए ना, 200 रुपए लिया, जेब च पा के निकल जा। लेकिन उसने गुस्से से वो 200 भी नहीं लिया। जब वो बाहर जा रहा था तो जाते जाते अब शैतान को पता इतना कीमती पैंट कोट पहन के निकला है, अब्बे को भी डांट खा के निकला हूं तो कितने ना कितने डिगेगा जरूर, ठीक है। तो शैतान ने 200 रुपया रास्ते में फेंक दिया। कहां फेंक दिया, पापा से नहीं लिया। और रास्ते से जब वो 200 उठा रहा था, पास से गाड़ी गुजरी और उसका कोट पैंट जो है वो क्या हो गया। आपकी हर खूबसूरती पर शैतान की नजर है कि आप पहनते क्या हो, आप खाते क्या हो, आप चलते कहां हो, आप रहते क्या हो। हर एक जगह पर शैतान की नजर है कि आप किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। और आप इस भेद को समझे कि उसने कहा था तू पानी की तरह बेसबात है, तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, तेरी जिंदगी में सक्सेस होने का टाइम कभी नहीं आएगा, तेरी जिंदगी में बरकत का टाइम कभी नहीं आएगा, तू इसी तरह से सारी जिंदगी रहेगा। क्योंकि अगर तू अपनी मां को देखकर इस तरह से हो गया है तो कोई पराई औरत तेरे सामने आएगी तो तू क्यों करना गिरेगा। आपको अपने आप को, अपने म्यार को देखें, फिर बात करें खुदा के साथ। कभी कभार हमारा म्यार छोटा और बातें बड़ी होती हैं। और वो लोग जो सब चीजें देखें, आप मुझे ये बताएं मदर टेरेसा कैसे मदर बनी थी, मदर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया, कैसे बनी थी, हाँ जी किसी को पता है। उसने अपने करैक्टर को, अपनी जिंदगी को डाउन कर दिया। क्या कर दिया, डाउन कर दिया। और वो बच्चों के पैम्पर साफ किया करती थी। क्या, कितने लोग साफ करेंगे कभी लाइफ में मौका मिल जाए, कलीसिया के बच्चों के पैम्पर बोले हाथ चुकन तो डरंडे ने त्याने खदावन से नहीं शैक शैक कर दी, मेरी लाइफ शैक 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 हुई है। और भाई कितों देखें, आप तो यहां पर इनकार कर गए। मैं आपको अपनी एक टेस्टमनी सुनाता हूं। मैं जब कदीम चर्च में हुआ करता था, मैं एक बहन उठी कलीसिया में से और वो वॉशरूम गई और उसके बच्चे ने पैम्पर में जो कर दिया था वो आप जानते हैं, ठीक है। तो चूंकि चर्च का टाइम हो रहा था और इबादत चल रही थी और वो बड़ी जोशो खरोश से दुआ कर रही थी क्योंकि शायरबानी शुरू होने वाली थी, लेकिन उसके बच्चे ने उसे तंग किया, उसे लेकर बाहर। अब उसके अंदर ये चल रहा था मैं जल्दी जल्दी अंदर जाऊं। उसने उस पैम्पर को अंदर रखा क्योंकि उसे शॉपर नहीं मिला, बाहर निकाले, बाहर लोग खड़े थे, वो गिल्टी फील कर रही थी मैं कैसे बाहर जाऊं। उसने उसे अंदर रखा, मैं उसे नोट कर रहा था क्योंकि मैं बाहर चेयर पर बैठा हुआ था और मैं नोट कर रहा था। फिर उसने अपने छोटे भाई को बुलाया, वो दुकान से भाग कर गया, वो एक पैम्पर लेकर आया और उसने उस बच्चे का उसका पैम्पर जो है वो चेंज किया। मैं उठा, मैंने उसे चेयर दी, मैंने उसे कहा आप यहां बैठो, अपने बच्चे का पैम्पर चेंज करो आजादी के साथ, आप रिलैक्स हो जाओ, परेशान नहीं हो। फिर मैं अंदर गया, एक शॉपर लिया और उस पैम्पर को मैंने उठाया, उस शॉपर में मैंने डाला और डालकर मैं बाहर फेंक कर आया। और जब मैं अंदर आया तो वो बहन रो रही थी, वो रो रही थी और मैं चेयर उसके पास रखकर बैठा। तो उसने कहा मैंने जिंदगी में ऐसा खादम कभी नहीं देखा। मैंने कहा मैं की किया है, मैं आंधी इतने तो जरा सानू तरांदा उठे हो जा, उठे हो जा। तो आप मेरे बच्चे का पैम्पर, मैंने कहा मदर टेरेसा बनना एडा सौखा काम नहीं होता। मेरी बात समझ रहे, कितना तो समझ आई है। ऐसे में खिदमत करेंगे, हम क्या करेंगे, खिदमत करेंगे, 500 दे के खिदमत करेंगे, मुंह छूतो वो फ्रेश हो वो, फिर जाकर खिदमत होगी। बात समझ लें, 500 रुपए देकर आप खिदमत करेंगे, ठीक है, 10,000 रुपए देकर खिदमत करेंगे। नीचे होना पड़ता है, डाउन होना पड़ता है। इन लोगों को देखें, इब्राहिम ने खुदा की खातर माँ बाप छोड़े थे। किसकी खातर, इन्हें रब की खातर अपने घर तो खिडौने नहीं छे, इनू रहन दे, कड़पते ने पियाने। मामा सिंह पासल साहब ने कहा ठीक है मैं सुनाया, पर साडा प्यार भी तो है ना इन्हां नाल। भाई तुसी खुदा दा कलाम सुन के खिडौने नहीं घरों कड्डे ते तुहाडे घरों वाउणे जाने ने, जेडे जाए हैं तुहाडे नूं मिलदे ने। शरापियां ने राती मेरे ख्वाब च ना वाउणे आए हैं, मैं है वाउणे तुहाडे घर ही रहिंदे ने, किते नहीं रहिंदे। लोगों को मैं समझता हूँ वो कलाम को इसी तरह से समझ, आप खुदा के कलाम का यकीन करें, उस पर खड़े हों और काम करें, फिर देखें शैतान आपके घर से कैसे भागता है। उसे पता है एवरी संडे ये सुनकर आता है, ये अपने घर में काम करता है। मुझे एक भाई ने गुजरांवाले से कॉल की पिछले संडे का पैगाम सुनकर, कहता पादरी साहब मैंने यूट्यूब पर आपका पैगाम सुना, मैंने अपने बाप दादा की पिक्चर को उतारा
और बहुत सारी चीज़ें पुरानी हमारे घर में पड़ी हुई थी, मैंने उनको उठाया और बाहर फेंक दिया आपका कलाम सुनकर, मैसेज को सुना, और मेरे घर में बहुत कुछ था मैंने बाहर फेंक दिया, और मेरे कंधे जो है वो उस दिन से भारी और मैं ठीक नहीं हो रहा। फिर मैं परेशान था, मैं दुआ भी कर रहा था कि मैं ठीक नहीं हो रहा। फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं उस पादरी साहब से रब्ता करूं। फिर मैंने यूट्यूब से आपका नंबर लिया और मैं आपको कॉल कर रहा हूं। तो मैंने कहा परेशान नहीं हूं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। अब आप मुझे बताएं उसके कंधे क्यों भारी हो गए जी? और जिन्होंने घरों कढ़िया हूं वो मोढे ते आके बह गए, पूछा क्यों घरों कढ़िया? आप बताएं पिक्चरें निकालने से, खिलौने निकालने से ऐसा हो रहा है। और आप जाकर आप मुझे कहेंगे, नंबर भी सेंड कर दूंगा, आप खुद कॉल करके उससे पूछें। और लोग मानते नहीं है, क्या करते हैं पता किसकी मानते हैं? मैं बताऊं, साथ वाले से पूछें आप किसकी मानते हैं, मैं बताता हूं। डॉक्टर मजीद दी कि मानते हैं डॉक्टर। तो सामने कौन खलोता है? ये डॉक्टर शरीफ है, ठीक है। मजीद भी मननगे, शरीफ भी नहीं मननगे। आप मुझे बताएं, लिखा है जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है आप उसकी माने, आप चले। मैं मसीह में बहुत सारे भाई यहां पर बैठे जो मेरे अलावा किसी की सुनता ही नहीं है और ना वो किसी को मानते हैं, और जब से वो जिंदगी में मेरे साथ चले हैं और तब से लेकर आज तक ना मैं कभी रुका हूं और ना कभी वो रुके हैं। वो भी आगे गए हैं और हम भी आगे गए हैं। ये कलाम आपको इसलिए दिया गया कि आप इसकी माने और इस पर ध्यान करें, इसको लिख लें। पानी की तरह बेसबात मत रहे, हर चीज से रोड़ी ना जाया करो, ठीक है। तो जब वो मैंने उठाकर, मेरा क्या गया मुझे बताएं, खिदमत करना आसान काम नहीं होता। हमने ठेका लिया हुआ तंग करने का। हमने क्या किया? ठेका लिया हुआ तंग करने का कि हाँ तंग करना ही करना है, करना ही करना है। तो आप मदर टेरेसा को देखें, उन्होंने बच्चों जिन्होंने खुरक पई होंगी कि जिनके बॉडी पर खारिश होती और वो उनको गले लगाती और जाकर उनको मेडिसिन लेकर देती थी। इतने तो खारिश पई हो गए अम्मा अपने मुंडे नहीं परा कार सूए में 2 दिन अंदर ही रख सूए में जम्स लग जाते ने, की लग जाते ने, की लग जाते ने। तो जम्स इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे ईमान के अंदर जम्स हैं, हमारे ईमान के अंदर जरासीम है। कोरोना के अंदर ये बड़ी वबा फैली थी, बहुत सारे कोरोना पेशेंट पर मैंने प्रेयर की, बहुत सारे, और उनका हाथ पकड़ कर की। क्या पकड़ कर? लोग कहते थे डिस्टेंस रखें, क्या रखें? डिस्टेंस रखें। पर मैंने किसी के साथ डिस्टेंस, ये देखेंगे बात सुनकर आप ये कहेंगे ये कौन सी तालीम दे रहा है? भाई आपके अंदर होली फायर है कि नहीं? होली फायर अगर बीमारियां जला सकती है तो कोरोना को भी जला सकती है, ठीक है। आपके ईमान में जम्स है, जब तक आप ईमान के जरासीमों को नहीं मारेंगे, आपके काम बताते हैं कि हमारे ईमान के अंदर जरासीम है, हम उन जम्स के अंदर जिंदा है और उन्हीं के अंदर मर रहे हैं और अपनी आदतों की वजह से गरीब है। किसकी वजह से गरीब है? और हर रोज 99% लोग खड़े होते हैं और तलाश करते हैं कहीं से मेरा कोई मददगार है और मेरी जिंदगी के हालात बदल जाए। मैं आप लोगों को कहता हूं सिर्फ कलाम सुनो, अपनी जिंदगी बदलो, सब कुछ खुदावंद बदल देंगे, सब कुछ खुदावंद। आप अपना सक्सेस टाइम खराब मत करो। लोगों को यह समझ नहीं आती कि हमारा, आपको खुदा आपकी मेहनत देखता रहता है, आपके काम देखता रहता है कि ये बच्चा वफादार है, ये अपने आप को गुनाह से बचाए। यूसुफ को 13 साल के बाद कामयाबी मिली, जब उसके बाप ने उसे बरकत दे दी थी। बरकत मिल जाने के बाद 13 साल के बाद उसकी लाइफ में कामयाबी का टाइम आया था। उसकी लाइफ में वो अपने घर में रहता और यूसुफ बाप की बरकत के बगैर कामयाब हुआ था। उसके बाप ने उसे बरकत नहीं अभी दी थी। जब यूसुफ कामयाब होकर अपने बाप को मिला था, फिर याकूब ने उसे बरकत दी, लेकिन वो ब्लेसिंग मिलने से पहले कामयाब हुआ था। ब्लेसिंग के मिलने से पहले कामयाब हुआ था। कैसे कामयाब हुआ था? उसकी वजह वो शायद रुड़िया ही नहीं, ना वो कितने पैसे तो रुड़िया हजे। आप यूसुफ की लाइफ को देखें, ना वो कभी पैसियां ते रुड़िया ही, ना वो बादशाह की बीवी ते रुड़िया ही, वो किसी शायद नहीं रुड़िया, वो वफादारी से अपना काम करता रहा। आप अपनी जिंदगी में किसी चीज देते डुल्लो ना, किसी चीज देते। लोगों को मैंने रिश्ते करते हुए देखता हूँ, उन्हें गेश आते हो ना, उन्होंने वहाया कुड़ी ने कार भी देनी है, की देनी है। पर एक मसला है कि कुड़ी का पेड़ ऊंचा है। आप मुझे बताएं उसके दांत थोड़े ऊंचे हैं या नीचे हैं, ये खुदा का प्लान है। पर आप जो है तुसी गड्डी से डुलन डे हो, तुम कितने डुलन डे? गड्डी से डुलन डे ने, समान से रुड़ जाते हैं। और आपको पता ये मुआशरा वैसा ही बड़ा खूबसूरत है। धीयां व्याओ, बैड घरों दे के कलो, क्योंकि धी ताड़ी ने सौना है, धी ताड़ी ने कूलर समझते जिस पानी पाई है, कूलर घरों दे के कलो क्योंकि बेटी ने पानी पीना ठंडा।
फ्रिज घरों दे के घलो क्योंकि उन्हें आटा गुन के रखना है, ठीक हो गया जी। टावल घर से देकर भेजे क्योंकि उसने शावर लेना है, ठीक है। कपड़े उसे घर से देकर भेजे क्योंकि उसने पहनने हैं, ठीक है। शोकेस उसे घर से देकर भेजे क्योंकि उसने बर्तन दे रखने हैं। ये इतना खूबसूरत मुआशरा है। ताड़ी कुड़ी भी खड़नी है तो नाले यूज का समान भी दियो नाले दे। और अगर वो नहीं लैके आई ना तो फिर अगले उन्होंने सिखाते हैं सारा कुछ पिछों लै आके होना शुरू। तो आ जरा तुसा चमोटा जहा बनाया है, चमोटा मीन समझते हैं, अज मैं जवान किया जिन्हें मेरा शी वर्गा पुत्र वह समान नहीं बना सकता। नाल दिन पूछो इंजी मैं शी जवान हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ धी चंगी आ जी घरों समान लैके आई आ, पर मैंने पता मेरा हसबैंड कोड़ा जी आइए टुटिया खाला है, ये पल्ले नहीं कख, ये पल्ले नहीं धेला तो करता मेला। धियां वाले परेशान करके रख छड़िया, वो बेचारे डरते ब्याह नहीं करते भी सामने वाले, वो फिर धियां भी घरों परेशान ही ने। मामा वो उधर ऐसे जाएंगे तो मेरी सास की आदत का तो मुझे पहले ही पता चल गया। वो तो मुझे पूछ रही थी, वो कह रही थी बेटा डबल बेड और कंबल जो है ना वो डबल लेकर आना। मामा से कहना मैं यानी ये लोगों की आदतें हैं और दुल्ले पे आप यहाँ पर जो कर रहे हैं खुदा आपको नोट कर रहा है। जो आप यहाँ पर कर रहे हो खुदा नोट कर रहा है। आपका सक्सेस टाइम भी खराब होगा, कामयाबी का वक्त भी खराब होगा, आपकी आने वाली लाइफ कभी जहन्नम से खाली नहीं रहेगी और खुदा इंसाफ करेगा अपनी अदालत में। क्या लोग जमीन से केड़ियां चीज़ां से रुड़ दे रहे हैं, ठीक है। ना कभी दौलत पर, ना कभी रोटी पर और ना कभी इज्जत पर अपनी। मैं चर्च में एक जगह कलाम सुनाने के लिए गया, नया कोट पैंट सिलाया था सिर्फ 5-5.5 रुपए का, और जब पैगाम सुनाने के लिए हम एंट्री कर रहे थे लोग फूल फेंक रहे थे कि बच्चा साथ खड़ा आइसक्रीम खा रहा था, तो उसकी आइसक्रीम और उन्होंने पादरी साहब फाशिश शाह वो नारे लगा रहा था लेकिन एक हाथ में उसकी आइसक्रीम थी और आइसक्रीम मेरे साइड पर सारी लग गई, किसी को नजर नहीं क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं था। मैंने उसको देखा, उसकी मामा आई, उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने कहा आप क्यों मारी? पास्टर साहब आपके कपड़े इसने गंदे कर दिए। मैंने कहा आपने गलत किया इसको मारकर, कोई बात नहीं, ये कपड़े इसकी वजह से गंदे नहीं, मैं खुदा मुझे आजमा रहा है कि ये पास्टर क्या करता है। एक तरफ इसे इज्जत मिल रही है, दूसरी तरफ इसे आइसक्रीम का डब्बा मिल रहा है। ये किसको लाइक करता है? कितनों को समझ आई? गौर से देखो, नाज़रीन पूछो, समझ आइए गल दिख रही। एक तरफ से इसे क्या मिल रही है, लोग फूल फेंक रहे, एक तरफ से इसे आइसक्रीम का डब्बा मिलता है। ये किसको चुनेगा? उस इज्जत को। मैंने कहा नहीं। मैंने उस बेटे को पकड़ा, गले लगाया, पॉकेट से 50 रुपए निकाल के मैंने कहा नहीं आइसक्रीम। सॉरी अंकल वो आपकी पैंट को लग गया। मैंने कहा डोंट वरी। मैंने टिश्यू लिया, उसको साफ किया, वो दाग वहीं पर था। और मेरे साथ वाले सर जी बच्चे भी पागल ही ने, देखो ना इन्होंने अक्ल ही नहीं, मामा रो। मैं चुप करो टीडे, तुम एवं कलपंडे। मैंने उनसे कहा खामोश हो जाओ, आपको नहीं पता खुदा क्या कर रहा है। मैंने उनसे कहा आपको नहीं पता खुदा क्या कर रहा है। खुदा मुझे आजमा रहा है, इस बच्चे को नहीं, ये गलती खुदा ने करवाई है, बच्चे से खुद खुदा ने करवाया ऐसा कि ये पादरी क्या करेगा, ये बच्चे को डांटेगा, माँ को डांटेगा या मिलने। मैंने कहा ये सारी इज्जत खुदा उनकी वजह से, और अगर ये बच्चा खुदा ने भेजा तो इसे भी कबूल करो। अगर खुदा में आप इज्जत कबूल कर रहे हो तो खुदा की दी हुई जिल्लत भी कबूल करो, आप डबल ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। कितनों को समझ आइए? आप डबल ब्लेस हो जाओगे अपनी लाइफ में। पास आ गए हैं, बस हुण फुल्लां दी सेज होवे कि मैं तो मेरा यसू होवे ते असीं लुडो खेडते रहिए। नेवर, ऐसा नहीं होगा। फुल्लां दी सेजता मिलेगी, ये आप मत सोचो। पर ये मत, अगर खुदावन की राह में आपको जिल्लत मिल रही है तो उसे कबूल करो। खुदावन की राह देखे, जब जीसस क्राइस्ट पर लोग थूक रहे थे, पतरस हरी तरह से नासी गए हम बेचारे, तो क्या जीसस ने किसी से कहा मुझ पर मत थूको? कहा मत थूको, परा हो चौक, मैं चुक देंगा, तेन पता नहीं मैं खुदा। तो वो अगर हुक्म करते या देखें, आप लॉजिक को समझे, जब लोग उन पर थूक रहे थे उसने किसी को भी मना नहीं किया कि मुझ पर मत थूको। किया था इतने कहना लोटा खराब हो जाए तो लड़ पैदा, लोटा नहीं काश ला, तो मैं तुम्हें लोटा ही रहना सारी उम्र। कितनों को समझ आ रही है? क्यों तुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी क्योंकि तू पानी की तरह बेस बात। आप अपनी बरकत के लिए सुने बात बड़े गौर से, साथ वाले से कहें ध्यान से सुने। आप अपनी बरकत के लिए किसी भी जगह पर बिक जाते हैं और किसी से भी अपनी शिफा के लिए प्रेयर करवाते हैं। आप तुसी रुड़ गए, फिर लोग क्रूसर देख रहे भाई उन्हें जदों दुआ की थी तो लोग होटल डिग पे, मैं तुम्हें कितने डिगया सके नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके आप पर डिपेंड करता है, आप किस तरह से सोचते हैं। लिखा तुझे फजीलत नहीं मिलेगी क्योंकि तू पानी की तरह बेसबात है। तू क्या है? बेसबात है। आजकल जो हमारे लड़के हैं वो कहते हैं किसी नर्स से शादी करेंगे। किसे?
किससे? उन्हें भी प्लान ही किया है। खुदा सही करेगा, कराएगा नर्स का, पर तेल ब्लैस नहीं करेगा, नर्स को करेगा। नहीं समझ आई? खुदा नर्स को ब्लैसिंग देगा क्योंकि वो तो मेहनत करके आई है, तो उन्हें नीयत ही भैड़ी है, उन्होंने ब्लैस करो, इस नाल उन्होंने टोए करेगा। किन टोए करेगा? गड्डी ते लाइए करेगा, इन्हों ड्राइवर बना दे। फिर कहेगा देखो ना जो खुदाबंदी तेरी नीयत की मर्जी थे कि आओ भैया आपने देखे, आप खुदा के साथ चलते रहे, खुदा आपको नर्स दे, मैनेजर दे, एक्टर दे, कलेक्टर दे, ये खुदा की मर्जी, पर आपने ये डिसाइड किया है खुदा आपके बेटे को सक्सेस नहीं होने देगा, आपके पुत्र को कामयाब नहीं होने देगा। वो कुड़ी कामयाब तो तुम कुड़ी कामयाब लैके आंदी है, आप लेकर रुड़ जाते हैं। लोग की करते हैं? रुड़ जाते हैं। लिखा है तू पानी की तरह बेसबात है, तुझे फजीलत। मेरा एक हम खिदमत दोस्त था, मुझे कहता है यार चल ना साउथ अफ्रीका चलिए, मैं उत्थे की लैन जाना, या बैनी हिल को चलिए, कि को चलिए, उत्थे जाकर उनको हथ धराने आते ब्लैस होके आने। मैं फिर की होएगा भरावा, फिर खिदमत वध जाएगी, लोग वध चढ़ गए। मैं यार दुआ रोजा करना, रब वधाऊ तो ठीक है। हुण साडे को ते कराची जान जोगे टिकट के पैसे नहीं, तो तू आना हुण बैनी हिल मिलन। किसी की बरकत से रुड़ जाना, किसी की बरकत से रुड़ जाना, तब भी आपको तरक्की नहीं मिलेगी। जे रुड़ना हो तो भैड़ो सदा कलाम ते रुड़िया करो। किधर रुड़िया करो? सदा कलाम ते रुड़िया करो, खुदा आपको ब्लेस कर देगा। ठीक है, कलाम पर कामयाब काम करें, आप कलाम पर काम करें, वर्क करें, खुदा आपको खुद बनाएगा, खुद तैयार करेगा, खुद खड़ा करेगा। यीशु मसीह को किसने बरकत दी थी? हाँ जी, खुदा ने दी, डायरेक्ट दी। यीशु किसी से नहीं रुड़िया, ना आलमा ते रुड़िया, ना दुनिया के इलम ते रुड़िया, लेकिन लोग रुड़ जाते हैं, की करते हैं? फना हो जाते हैं और बेसबात हो जाते हैं, पानी की तरह वो गिर जाते हैं। एक बर्गर के लिए अपना ईमान खराब कर देगी, किसके लिए? बर्गर से रुड़ जाएंगे। खैर अज शादी है तो फिर रोजा कल रख लाएंगे, रोजा तुसी शादी ते रुड़ गए, छुट्टी बलगैसिंग तो छुट्टी, रोजे की छुट्टी तुसी करा दी है क्योंकि तुसी रोजे ते नहीं, तुसी रोटी ते रुड़ गए हो। तुहानू ख्याल नहीं आया, तुहानू पता नहीं लगा, तुसी मर गए हो। ये वहन दिया भी दुख दे, तो ये आपको नहीं पता, ये अफसोस हो गया, ये हमारी सोच पर अफसोस हो गया कि आप गलत कर रहे हैं। लोग बड़ा कब्रिस्तान देकर इन्ना ना जुड़ जाने, इन्होंने कब्रिस्तान वड्डा, साडे जिन्ने भी मरन गए सारे आ जाएंगे। कब्रिस्तान तो रुड़ गए किथे, इन्हों का गुरजा भी वड्डा, तो राशन भी देंगे नहीं, की देंगे नहीं, इन्हों बाइबल का पता नहीं, राशन की थैली तो रुड़ गए कि भाई वो जदों भी रुड़ना है कि कलाम ते रुड़ जाओ, हड्डियां पसलियां गोडे गिट्टे मोढे सोटे निक्के मोटे सब एक्यूरेटेड हो जाए। हालेलुया। आप पानी की तरह बेसबार ना रहो, अपना म्यार बनाओ, अपना म्यार बनाओ। बाजार लेने जाएंगे, इनको चीज पसंद नहीं आएगी, नहीं पसंद आई वापस आ जाओ घर, नहीं पसंद आई वापस आ जाओ, फिर भैड़ी जी लैके आई जाएंगे। क्यों तुसी रूड़े भैड़ी से लभन नहीं गई, फिर मैं आख्या मिलो, फिर उन्होंने पाण के तो दुखी रहेंगे, कोई पसंद ही नहीं सी आती, फिर मैं आख्या इो ही लै जाने। नहीं ना आपको म्यार की चीज मिली, मत लो, वापस आ जाओ। आपको आपके म्यार की चीज नहीं मिली, घर वापस आए, मत पहनो। क्यों क्यों तुहानू नहीं पसंद आई, हुण इन्हां भैड़ी की शै लै आउणी है, फिर उन्होंने इस्तेमाल करेंगे नाले रोणगे। देखिए आप टेंशन लेकर आए, जो चीज आपको पसंद नहीं है आप टेंशन लेकर आए हैं, और आपको चूंकि वो पसंद नहीं आई और आप अपने घर लेकर आ गए, अब आप परेशान रहेंगे। आप पुराना पहनो, पर वो चीज मत लेकर आओ, जितनी मरतबा पहनोगे आपको बातें याद आएंगी। गए सा जिद मैं सूट लैन गई सा, लैन गया सा, मैंने को पसंद नहीं आया, तो फिर मैं क्या ऐ लीला, मेरी बात समझ रहे हैं? रुड़ना नहीं, नाल दिन कहो किसी चीज से कभी भुलना नहीं। आदम किधर देर आंटी हवा किधर ते रुड़ गई थी, किधर ते फ्रूट की होता है, सेब क्या, आप मुझे बताएं फल की क्या औकात है, एक फल की क्या औकात है, लेकिन तो ये चीजें आपको बाइबल में नजर आएंगी। मैंने 3 लोगों का, इब्राहिम का बेटा इस्माइल काटा गया, इसहाक का बेटा यकूब, इसहाक ईसाऊ काटा गया, और फिर यकूब के 11 बेटों को उसने दूर करके यूसुफ को, और जो उस्ताद जो हम खिदमत लोग हैं वो सुने, साथ वाले से कहें पादरियों की बारी आने लायक, पादरियों की बारी आने लगी। हम खिदमत लोग सुने, जेड़ा पास्टर जेड़ा बंदा गली महल्ले 1500 ते रुड़िया
वो कभी भी रब उन्होंने लखा नहीं देगा। जेड़ा बंदा 200-250 ते रहा है, और कितने साल हो गए? 15 साल से मैं इस गांव में आता हूं। कितने साल से? उदों दी मेरे को 70 है, अज भी वो ही है, अज भी खुदा दा शुक्र है। जिदी 70 फुल ना लगे, याद रखो ताड़ी जिंदगी में भी कभी नहीं लगने, ताड़ी जिंदगी में भी कभी नहीं लगनी। आपको कभी समझ नहीं आती। आपके बच्चे घर में पढ़ते थे, आज वो मैनेजर बन गए, और जो आपके लिए दुआ करता था वो उससे ही गड्डी थे, क्योंकि 200-250 ते रुड़ गया था, 200-250 ते रुड़ गया। मुझे एक बहन ने लाहौर से कॉल की, काजी साहब आपके पैगाम सुनकर बड़ा मजा आता है, बड़ी बरकत मिलती है, किसी दिन आए ना खाना खाने। मैं किथे? लाहौर। मैं लाहौर रोटी खाना होना मैं, आप मुझे बताएं 2000 रेंट लगाऊं और खाना खाने लाहौर जाऊं। मैंने कहा खाना सेंड कर दे। पास्टर साहब वो कैसे? मैं अकाउंट में करें। खाने तो कभी रुड़ना नहीं, अपने आप को कभी बेचना नहीं। अपनी साथ वाले से कहीं बड़ी खास बात होने वाली, 5 रुपए का नोट दो। इस जमीन पर खास बात है जो मैं सिखाने वाला हूं, गौर से देखें सब, इधर देखें, साथ वाले को थोड़ा सा हिलाएं, खास बात सुने, इधर देखें, सब सुने। जब देखें मैं ऐसा कहता हूं तो जरूर खास। हर दिन जब आज इस सुबह होती है, हर दिन आप कीमत देते हो, हर दिन आप कीमत देते हो अपनी। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपके बच्चे का अंडा खाने को दिल कर रहा है और आप कीमत देकर आए और अंडा खरीद के लाए। आपने अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या दिया है? क्या दिया है? कीमत दिया है। जिंदगी के हर काम, इस दुनिया में जीने के लिए इंसान को कीमत देनी पड़ती है। मां बाप को बच्चों की खुशी के लिए क्या देनी पड़ती है? कीमत देनी पड़ती है। सारी मेहनत जो कुछ भी उन्होंने कमाया उन बच्चों पर लगाना पड़ता है। बच्चे कदर करन ते भावे ना कर। मापिया 1 करोड़ ला दिता है ते अम्मा की कभी याद नहीं आई, ते जिन्हें ओनू रेस्टोरेंट ते 100 रुपए की आइसक्रीम खुआ दी, ओनू डेली गुड मॉर्निंग, ओनू डेली गुड मॉर्निंग, ते पापा नू अब्बा ते शोरी पांदा रहिंदा है, अम्मा हो रहा के खादे रहिंदी है। अब्बा ने 1 करोड़ लाया ते अब्बे नू गुड मॉर्निंग नहीं। जिन्हें 100 रुपए की आइसक्रीम खुआई है ओनू डेली गुड मॉर्निंग। उठ जाए, अम्मा ने सुते ही रहो, अम्मा उठे की तंग करेगी। सुने बड़े ध्यान से, कीमती बात, हर दिन की कीमत देनी पड़ती है इस दुनिया के अंदर। आप देखें, रोजाना मां बाप कीमत देते हैं, जो उनकी पॉकेट में होता है। बच्चों की खुशियों के लिए मां बाप कीमत देते हैं। यह दुनिया बिना कीमत के आपको कुछ नहीं देती। जब तक आप दुनिया में कीमत अदा नहीं करते, आपको यह दुनिया कुछ भी नहीं देती। आप बाजार से कपड़े बिना कीमत के नहीं ला सकते, आप रोटी बिना कीमत के नहीं ला सकते, आप नया घर बिना कीमत के नहीं बना सकते। आपको इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कीमत देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? और हर रोज, एक दिन नहीं, हर रोज, एवरी डे मां बाप को कीमत देनी पड़ती है। एवरी डे आपको किसी ना किसी डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपके जिंदा मुबारक बेअब यीशु ने आपके लिए कीमत दी है ताकि आपको फ्री जिंदगी दे। हालेलुया। आपको फ्री जिंदगी देने के लिए अपनी कीमत दी है ताकि आपको फ्री दे, सारा कुछ आप पर फजल करे। आप देखें, हर खुशी के लिए कीमत देनी पड़ती है, हर चीज के लिए जमीन पर कीमत देनी पड़ती नहीं। हर रोज मैं सोच रहा था तो खुदावंद मुझे ये सिखा रहे थे, तुसी पागल हो गए हो, डेली तुसी कीमत ही तो देंदे हो। 1 रुपया आप अपने आप का बच्चा रोए और कहे मामा मामा मुझे चिप्स खिला दो, तो वो नॉर्मल चिप्स 10 रुपए के आते हैं। आपने अपने बच्चे को हंसाने के लिए 10 रुपए की कीमत दी है। क्या दी है? आप कीमत देकर चीजों की खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसने आपको फ्री में खरीदा है आप उसकी ताबेदारी करें, उसके जैसा जीना सीखें। उसने तुहानू पता जो कोड़ियां नूं हथ लांदे हन यीशु मसीह, कोड़ी ठीक हुंदे सन कि नहीं? कि डिस्टेंस रख के दुआ करते हैं? यीशु कोड़ियां नूं डिस्टेंस रख के शिफा देंदे हैं। थोड़ा साइड ते खलो, कोड़ चला जा, चला जा, ठीक हो गया। हालेलुया। मैंने यहां ये करतूतें देखी हैं लोगों की। बच्चे ने छीछी की होवे ना तो मां रात में सुती रही है कि कोल छीछी की स्मैल भी नहीं आती। क्या आती है? क्योंकि मां के कलेजे चो निकलिया। कित्थों निकलिया? यीशु कोड़ियां नूं, बीमारां नूं इसलिए अपने गल ना लांदे, उन्हें पता ही मेरे कलेजे च निकले ने। कित्थों निकले ने? कलेजे च निकले। जेडे कलेजियों निकले होंदे ने उन्हां नूं लोकी गल ना लांदे ने, दूजियां नूं नहीं लांदे। खिदमत करनी है तो यीशु जैसा ईमान रखें, यीशु जैसी सोच रखें, फिर खिदमत होती है। ठीक है,
चर्च में मैसेज देने से खिदमत नहीं होती कि आपने सरमन सुना लिया, हो खुदा ने बड़ी खिदमत दी है, बड़ी खिदमत और पता लगूगा जो तो प्रैक्टिकल च पाऊगा। ठीक है, मैंने ऐसे भी दोस्त खादम देखे हैं जो डिस्टेंस रखकर प्रेयर करती हैं। मैं एक फैमिली में गए तो उसके चेहरे पर छोटे छोटे से दाने, बहुत अजीब किस्म की से बीमारी थी। तो मैंने से कहा, उसकी शिफा की खिदमत थी, उसे शिफाया खिदमत थी, वो बीमारों पर दुआ करता था और बीमार शिफा पाते थे। मैंने से कहा, मैं कहा यार तेरा केस आया है, अब बीमार है, यार इसकी हालत वावा खराब लग रही है। मैंने कहा यार इसको खारिश भी लग रही है, ये का बहुत ज्यादा उसके दानों से इतने इतने छोटे छोटे दाने थे, उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, अजीब किस्म का उसका फेस था। मैंने कहा यार इसके लिए तुम दुआ करो तुम्हारी। तो यार इन्हों तो हथ ला, तो मैंने डर लगन दिया। मैं उन्होंने लै गया पीछा, मैं ਉਹਦੀ चंगी टिका के कमरे च कर कुर के ना बिस्ती, फिर उन्होंने मैं लेना मैं दुआ कर, यार तू तो समझता ही नहीं वे जम्स। मैं क्या पढ़ा, मैंने उसको पीछे किया, आयल पकड़ा और मैंने उस बच्चे को गले लगाया, उसने रोना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने कहता मैनू कोई नहीं जी हथ लाता है, और मैं तू टेंशन ना लै, कुछ नहीं होता, यसू तेन ठीक करूगा, तू परेशान ना हो। असी लोग दिलों ही कोड़े हैं, कितों कोड़े हैं, जबान तो मिठे, डोंट वरी, खुदावंद आपको बरकत देगा। प्रैक्टिकल करके बताओ, दिखाओ कि हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद आपको आजमाता है, आपके सक्सेस टाइम को मत खराब करो, चलो खुदावंद के साथ चलने का। आप एक संडे चर्च गए, हो बहुत मजा है, 2 संडे गए, बड़ा मजा है, कंटिन्यू चलना शुरू करो, मुसलसल चले, अपने ईमान और अपनी ताकत को मत छोड़ो, मुसलसल तसलसल के साथ चलते रहो। बच्चे कौन पढ़ते हैं? वो बच्चे कामयाब होते हैं जो तसलसल के साथ चलते हैं। एक संडे मिस करने का मतलब पता क्या होता है? 21 संडे मिस कर दिए आपने। एक संडे मिस नहीं किया, 21 संडे आपने मिस किए हैं। आपको नहीं पता कि आज हो सकता है आपके सक्सेस होने का टाइम था और आप आए ही नहीं है, आपकी बरकत का टाइम था और आप आए ही नहीं है। खुदावंद को कभी मिस मत करो, दुनिया को मिस करें पर खुदावंद को मिस। फिर रिश्तों को मैसेज होता है, आई रियली मिस यू, आई रियली, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, मैं मरी गया, और जब मैं वहां पर गया तो बैठे तो वहां पर मैं आपको बड़ा मिस कर रहा था क्योंकि आप वहां नहीं थे। और मैं क्या, मेरा एक दोस्त था हम खिदमत, तो वो मरी पर गया एक सेमिनार के लिए, मुझे फोन किया, यार चार्ल्स कैसे हुआ, ठीक हुआ, तू सुना, यार मरी च गया, तेनू मिस करन दिया। मैं यसू नू भी कीता कि नहीं, आंदा तू तो नोखी गल ही सानू सुनाना। सच्चाई पर जीना सीखो, झूठ मत बोलो, झूठ। खुदावन को मिस करो। मुझे जब मैं सियालकोट में आया तो मुझे कुछ दोस्त कहते हैं दिल लग गया, मैं मेरा दिल कदों बंदे ना लगा। जिन्हों का दिल यसू ना लगा, भावें जंगलों च रहन, भावें कोठियां च रहन, वो यसू दे नाल हुंदे ने। हालेलुया। वो नहीं सोचते इब्राहिम ने किससे दिल लगाया था, कि फुफो से, फुफो से। और जंगलों में खुदा ले गया इब्राहिम, वहां पर अपना खैमा गाड़ता है और दुआ करता और सो जाता है। जंगलों के अंदर, घरों के अंदर दिल नहीं लगता, खूबसूरत घर के अंदर दिल नहीं लगता, मेरा इतने रहते दिल नहीं करता, मेरा इतने रहते दिल नहीं करता, मैं कितने रहना है। मैं देखे आप अपना सक्सेस टाइम मत खराब करो। मैंने लोगों को देखा अपना सक्सेस टाइम खराब कर देते हैं, ब्लेसिंग का टाइम खराब करते हैं, कामयाबी का टाइम खराब करते हैं। अपनी कामयाबी का वक्त मत खराब करो, चलते रहो, मुसलसल मुसलसल फास्टिंग में रहो, मुसलसल प्रेयर के अंदर रहो, मुसलसल रोजे के अंदर। कदी केड़ा कदी तसल्ला दे नाल, प्यार दे नाल यसू दे कोल बैठा है, आज गल्लां करनियां ने तेरे ने, अपने हाथ उठाकर बताया, दिल तसल्ला नाल। बाकी कार ही बड़े ने, स्पीडा ही बड़ियां ने, मेरिया उंगलियां वेखो तो मेरिया जानियां वेखो, दुआ हाले खुदा मैं तेरा शुक्र करता, हाले साडियां उंगलियां वेखो तो साडियां एडे तत्ते जी खुदा नूं नहीं चाहिए, एडे तत्ते जी खुदा नूं। 8 घंटे जॉब करनी है, बंदे पुत्रां को करो, नहीं करनी तो जाओ, नहीं करनी तो। बहुत सारे लोग, मुझे मेरे दोस्त कहा करते थे, कलाम सुनाने के बाद भी लोग 2-2 घंटे मुझसे कलाम सुनते थे। अब जैसे जमात बैठी है, जब मैं उनको कलाम सुना देता इबादत हो जाती। जब घरों में कभी विजिट किया करता था मैं, ठीक है, फिर खुदावंद ने मुझे कहा ये बंद कर दे काम, बस हूं एको जगह ते तू रहना, तू कितने। तो उस वक्त लोग जब इबादत होती, मैं 1.5 घंटा उनको कलाम सुनाता, कलाम सुनाने के बाद वो 1.5 घंटा कलाम सुनते। और मेरे हम खिदमत दोस्त छड़ ने जान तू की है ना चो काटना पे, मैं क्या सुनन दे ना मैनू सुनान दो, क्योंकि उन्होंने रोटी खानी होती ही ना। यार तू रोटी लेट करा छना, मैं भी जान बुझ के राती 3 बजे आने, मैं 3 बजे तुहानू खवाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो आज भी
15-20 लोगों के अंदर बैठते हैं और उनको मकाश पे सुनाकर हीलिंग क्रूसड कर रहे हैं। खुदावंद का फजल है, आप 200 से ज्यादा लोग हैं और खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा ने आपको सुनाने की तौफीक दी है तो सुनने वालों को भी देता है कि लोग सुनते हैं। पर जब आप कामयाब हो होते हैं, जब आप प्रेयर कंटिन्यू कर रहे हैं, आप फास्टिंग में कंटिन्यू है, चर्च कंटिन्यू है, तो इसका मतलब है आपका सक्सेस टाइम आने वाला है, आपकी कामयाबी का टाइम। आप मुसलसल फास्टिंग के अंदर है, मुसलसल फास्टिंग के अंदर है। वो लोग जो चर्च के रूल को समझ रहे हैं, हमने जुमेरात जुम्मा और हफ्ता फास्टिंग करनी है, आप मुसलसल करते रहे, खुदा उनको देख रहा है जो मुसलसल कर रहे हैं। आने वाले हालात में वही लोग गवाहियां देंगे, वही लोग ब्लेस्ड होंगे जो मुसलसल कहीं एक तवार करके थक जाते हैं। की करते हैं? ड्यूटी करके थक दे जे। आप मुझे बताएं, जॉब करके थक रहे हैं, एक मां अपने बच्चों से थकती है, आप खुदावन से मुसलसल कंटिन्यू रास्ते में रहो। कैसे रहो रास्ते में? कंटिन्यू प्रेयर के अंदर रहो। ये नहीं 6 महीने बाद जो लोग चर्च में पता की समझते हैं, जो वेले होंगे, चल हाँ बशीरा अज वेले या गिरजा ना घर आइए, वैले वे बशीरा चली अज वेले नहीं तो गिरजा घर आइए। गिरजे ने उन्होंने रखा वेला टाइम। केड़ा टाइम? आपकी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम आपका चर्च टाइम है। हालेलुया। जिसमें खुदावंद आपकी सुनता है और आप खुदा की सुनते हो। यह मुबारक टाइम है जिसमें खुदावंद आपकी सुनेगा और आप खुदा की सुनते हैं। और लोग आज, मैं रात को भी एक जगह पर सिखा रहा था, आज लोग वो गिरजा लाभते हैं जो छेती मुक जाता है, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਘੰਟੇ ਚ गिरजा मुक जाता, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਘਰ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲਓ। आधा घंटा जान तो आधा घंटा पूरा। तो क्या दिता? चर्च करके आए हैं। क्या करके आए हैं? नेवर। आप गलत डिसीजन पर हो, आप मुसलसल चलते रहो। यूसुफ मुसलसल 13 साल चलता रहा। कितने साल? मुसलसल 13 साल चलता रहा और खुदा ने उसे बादशाह बनाया। जब आप मुसलसल चलते रहोगे तो आपकी ब्लेसिंग और आपकी बरकत को कोई बंदा भी कील नहीं लगाएगा। जलने वाले जलते रहेंगे। तुसी ना कितने लोग जलते हैं? हसद वाले लोग जो यहां बैठे हो, तुसी ना सड़िया करो। सड़न लिए लोग है ना, सड़न लिए कितने लोग झगड़ते हैं? झगड़ा मत करा कहीं। झगड़ने के लिए लोग, परेशानी के लिए लोग हैं। सारे काम लोग की करन रहे ने, परेशान भी होने ने, लड़न भी रहे ने। आप सिर्फ खुदावन में रहे। किस में रहे? आप खुदावन में रहे और सक्सेस होने की तरफ ध्यान दे कि मैंने बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है। फास्टिंग खराब नहीं करनी, रोजा खराब नहीं करना, प्रेयर खराब नहीं करनी, चर्च खराब नहीं करना। जिंदगी में कोई बंदा आपकी लाइफ को कभी खराब नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को कभी खराब नहीं कर सकता। उन लोगों की जिंदगी, हालात, वक्त, टाइम खराब होते हैं जिनका रोजा खराब हो गया, जिनकी प्रेयर खराब हो गई है, जिनका चर्च खराब हो गया। कई महीनों से वो कभी चर्च ही नहीं गए। कंटिन्यू आप कहीं जाते नहीं बिना खुदावन के। ये वो लोग हैं जो खुदावन के साथ चलते रहे, ये दुनिया के साथ नहीं चले। और दुनिया हजारों सालों के बाद भी दुनिया इन लोगों को याद करती है। दुनिया इन लोगों को साडा मर भी जाए ना तो सिर्फ घर दे याद कर दे। आ मेरा दादा हुंदा ही, ते महल्ले ने पूछो पता नहीं कौन सी, पता नहीं कौन सी। ते दूजे ने पता की कहणगे? पूरे महल्ले च जाके पूछियो, अंकल बशीर नूं पूरा पिंड जानदा जी। तो वो नाल दे गवांढियां नूं भी पता होंदा बशीर कौन है। नहीं समझ आई? तुसीं यसू नाल टुरो, गलियां दे कख भी तुहानूं जानन लग पैणगे। गलियां दे कख भी तुहानूं जानणगे। इत्थे कोई बंदा रहिंदा दुआ करन वाला, इत्थे कोई बंदा रहिंदा रास्तबाज। अपनी रास्ती में कड़क हो जाए, अपनी रास्ती में कड़क हो जाए, जबरदस्त हो जाए। टाइड लोग तुहानूं कहणगे गुरूरे हो गए। की हो गए ने? घमंडी हो गए। मिलते नहीं किसी से, सारी उम्र मिले या कि नहीं? किसी को भी लोगों से मिलने से बरकत मिली है तो अपना हाथ हिला दे। दुनिया को मिलने से बरकत मिली है तो हाथ मिला दे। जिसको भी ब्लेसिंग मिली है वो यही कहेगा, मैं खुदावन के पास गया और खुदावन ने मेरी लाइफ में ऐसा किया। मैं खुदावन के पास गया और मेरी लाइफ में अपना सक्सेस टाइम खराब ना करें। कंटिन्यू चलते रहें, तसलसल के साथ चलते रहें और अपने सक्सेस टाइम को हासिल करें और उसमें ब्लेस हो, फिर खड़े होकर गवाही दें। कितनों को समझ आई है? साथ वाले से पूछे, बरकत तुझे फजीलत नहीं मिलेगी क्योंकि तू पानी की तरह बेस बात है। आप चर्च में आ रहे हो, आपने वर्शिप करना शुरू कर दिए। एक चर्च ने आपको इनवाइट किया, हम आपको यहां पर एल्डर बना देंगे, आप इधर आ जाए ना। वो एल्डरी तो ही रुड़ गया, ने अपना सक्सेस टाइम खराब कर लिया अपना। मुझे एक दोस्त ने कॉल की, तो वो इवेंजलिस्ट था, इंजीले मुबशर था। मुझे कहता पासा वो ना एक चर्च मैनू ना कॉल आई है तो मैनू एल्डरली बुलाने ने, टुर जा। मैं गटर है कोल तेरे? कहता की करना भाई साहब?
मैं क्या लोटा छोटा है कोल तेरे नहीं मैं क्या तू की है तेरी डेजिग्नेशन की है मैं एक एवेंजलिस्ट हाँ मैं वो तेन काहदे नहीं बुला रहे ने एल्डर नहीं मैं तू थले नूं जाना कि तां नूं जाना है मैनू तो अगे ही जाना चाहिए मैं इसे नहीं तो क्या डट रहा है तो डुब के मर जा समझ रहे आप बात को अगर जाएगा कि पिछा नूं ओ एवेंजलिस्ट तो पीछे नहीं जा रहा और मैंने चर्च वाले आंदे नहीं थे कि एल्डर बन जाओ कभी जदों भी बनना यीशु के कहने ते बनना किदे कहने ते बनना है जब भी आप कुछ बनो यीशु के कहने पर बनोगे कोई आपको नहीं गिराएगा कोई आपको नहीं गिराएगा कोई आपको उठाएगा नहीं कोई आपको हटाएगा नहीं क्योंकि तानू यीशु नहीं खिला रहा किन्ने खिला रहा ये बंदे आप ही पौड़ी चार देने ते आप ही थलो आप ही आंदे तू एमपी ते बाद नहीं इनू है भाई बना छड़िया है दुनिया इसी तरह से करती है अपना सक्सेस टाइम खराब हो अगर आपको समझ आ रही है चलते रहो चलते रहो चलते रहो प्रेयर करते रहो कंटिन्यू प्रेयर करते रहें और बड़े तहम्मुल के साथ खाना खाएं कपड़े पहने और रिलैक्स होकर खुदावंद के पास बैठ जाएं कि मैं तेरे पास आए कभी भी वो लोग जो तत्ते तत्ते रब को बंदे ने कभी भी ब्लेस नहीं होंगे वो अपनी मेहनत का अजर खाएंगे उनकी दौलत भी उनके लिए अजाब बनी होती है उनका पैसा भी उनके लिए अजाब बना होता है क्योंकि वो खुदावंद को नहीं समझते वो सिर्फ अपनी अकल में काम करते अपनी अकल के साथ चलते हैं लेकिन बाइबल में लिखा है जब खुदा इज्जत और दौलत देता है उसमें दुख नहीं मिलाता उसमें दुख नहीं मिलाता आप अपनी जिंदगियों पर फोकस करें और अपने सक्सेस टाइम को खराब ना करें कंटिन्यू चलते रहे शैतान आपको बड़ी ऑफरें देगा किसी जगह पर मत गिरे खड़े रहें और चलते रहें आपके इस मकाम पर आने तक आपको बड़ी ऑफरें आएंगी बड़ा टाइम आएगा मेरी लाइफ में एक बंदा आया और मुझे कहता पादरी साहब आपको एक चर्च देते हैं हम उसमें 20-25 लोग हैं और 25,000 रुपये सैलरी होगी और कलीसिया में से आप जिस बेटी से शादी करना चाहें मैंने कहा उधर आओ मेरे पास आओ मैं क्या तू बंदा खरीदना है मैंने कहा 25,000 में मुझे खरीदने आए हो नहीं आप बड़ा जबरदस्त मैसेज देते मैंने कहा सिर्फ तू मेरे मैसेज का मुल 25,000 लाया एक कुड़ी लाया मैं अकल की गोली खा मैनू 25,000 नहीं चाहिए मैनू 25 करोड़ दे सकना 25 करोड़ तेनू दे देंगे मैं क्या मेरा मुल पर हो तो ठीक है मैंने कहा मुझे 25 करोड़ चाहिए कभी किते डुलना नहीं बेटियों के रिश्ते ढूंढे कभी किते रुड़ना नहीं जिंदगी जदों भी खुदावंद ना चलो कभी अपना म्यार मत कम करें अपने आप को डाउन मत करो खुदावंद जब आपसे कहता है कि डाउन हो फास्टिंग करें रोजा करें खुदावंद के कहने से डाउन हो हम अपने म्यार को खुद डाउन करते हैं खुद नीचे करते हैं और हम ज्यादा पैसे अपने रिश्तेदारों की शादियों में इसलिए लगाते हैं पता लगे वड्डा जवाई आया कौन आया है वो फिर सैर में कुर्सी तल डा के दो क्योंकि उन्हें जंज की रोटी पकाई है ना आप समझ की पकाई है आप खराब एक दिन उसे जवाई वही फैमिली खराब करेगी समझ लें अपना सक्सेस टाइम मत खराब करो हालेलुया कितनों को समझ आई अपना हाथ हिलाकर बताएं आपका शोर मुझे बताएगा